जैसा कि देखा जाता है एनसीईआरटी का 9th क्लास का पहला चैप्टर फर्स्ट पार्ट करते हैं बच्चों। स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की पूर्ण अवस्था है। केवल रोग या दुर्बलता की अनुपस्थिति नहीं है। यह परिभाषा किसने दी थी? किसने दी थी? WHO ने दी थी। किसने? WHO ने। बीमारी का तात्पर्य है, बीमारी से क्या तात्पर्य है? व्यक्ति द्वारा अनुभव की गई असामान्यता बीमारी बताए। निम्न से कौन सा रोग संक्रमण रोग है? कौन सा संक्रमण रोग है? तपेदिक संक्रमण रोग बताया गया है। मच्छर वेक्टर के रूप में किस रोग को फैलाता है? किस रोग को फैलाता है? बी, मलेरिया को फैलाता है। किसको? मलेरिया को। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रत्यक्ष प्रसार नहीं है? कौन सा नहीं है प्रत्यक्ष प्रसार? दूषित भोजन प्रत्यक्ष प्रसार नहीं है। ठीक है। इन्फ्लुएंजा किस प्रकार का सूक्ष्म जीवों से होता है? किस प्रकार के सूक्ष्म जीवों से? विषाणु प्रकार के सूक्ष्म जीवों से होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा फुफ्फुंद संक्रमण है? फुफ्फुंद संक्रमण है। कौन सा है? बी, त्वचा संक्रमण रोग है। अप्रत्यक्ष संक्रमण के 5FS में से कौन सा शामिल नहीं है? कौन सा शामिल नहीं है? डी, कौन सा? बुखार शामिल नहीं है। ठीक है। मलेरिया परजीवी का वाहक है। क्या है परजीवी का वाहक? मादा एनाफिस मच्छर है। इनमें से कौन सा एक संक्रमण रोग नहीं है? कौन सा एक संक्रमण? तपेदिक रोग नहीं है। उच्च रक्तचाप मुख्यतः किससे संबंधित होता है? किस संबंधित है? उपयुक्त सभी से। किससे? अधिक नमक का सेवन करने से, व्यायाम की कमी से, तनाव से, उपयुक्त सभी से। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। कौन सा? मधुमेह रोग होता है। इनमें से कौन सा रोग वंशानुगत है? कौन सा रोग वंशानुगत है? थैलेसीमिया रोग है। कौन सा जीवन शैली की आदत फेफड़ों और हृदय के लिए सबसे हानिकारक है? कौन सा है? सी, कौन सा? धूम्रपान। ठीक है। स्वास्थ्य को दम, बलगम, सफरा सदा के संतुलन को जोड़ने वाली चिकित्सा पद्धति कौन सी है? कौन सी चिकित्सा पद्धति? बी, यूनानी बताई। कौन सी? यूनानी बताई गई है। इनमें से कौन सा यौन संचालित रोग नहीं है? कौन सा यौन संचालित रोग नहीं है? मलेरिया नहीं है। ठीक है। प्रजनन पथ संक्रमण का कौन सा लक्षण है? कौन सा लक्षण है? डी, उपयुक्त सभी। जननांगों में जलन, दुर्गंध, स्राव, जननांगों का फेफड़ा, उपयुक्त सभी होता है। HIV शरीर किस कोशिकाओं पर हमला करता है? किस कोशिकाओं पर हमला करता है? श्वेत रक्त कोशिकाओं पर हमला करता है। श्वेत रक्त कोशिकाओं पर हमला करता है। जैसा कि HIV का सबसे सामान्य प्रसार किससे होता है? सबसे सामान्य प्रसार किससे होता है? असुरक्षित यौन संबंध से होता है। HIV किससे संबंधित नहीं, किससे नहीं फैलता है? HIV किससे संबंधित फैलता? ना तो हवा से, नहीं पानी से, नहीं मच्छर काटने से, उपयुक्त सभी से। HIV संक्रमण प्राप्त करने तथा पता चलने के बीच की अवधि क्या कहलाती है? बीच की अवधि क्या कहलाती है? विंडो पीरियड्स कहलाती है। विंडो पीरियड कहा जाता है। ठीक है। HIV का पहला मामला किस वर्ष सामने आया था? किस वर्ष सामने आया था? 1981 में आया था। संक्रमण रोगों की रोकथाम का उपाय क्या है? क्या उपाय? उपयुक्त सभी। टीकाकरण, रोगों का अलगाव, व्यक्तिगत स्वास्थ्य, उपयुक्त सभी होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट मुख्य रूप से कहाँ से प्राप्त होते हैं? ताजे फल तथा सब्जियों से होते हैं। तनाव कम करने में कौन सी क्रिया सहायक होती है? कौन सी क्रिया सहायक होती है? ध्यान और योग क्रिया शामिल होती है। ठीक है। चैप्टर नंबर 2 क्लास 9th का। ठीक है। किशोरावस्था संक्रमण काल है। कौन सा संक्रमण काल? बचपन और वयस्क के बीच की काल बताया गया। बचपन और वयस्कता के बीच के काल को किशोरावस्था का संक्रमण काल कहता है। WHO के अनुसार किशोरावस्था की आयु सीमा है। क्या आयु सीमा क्या बताई गई है? 10 से 19 वर्ष बताई गई है। सामान्य वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? कौन सा कारक? पोषण बताया गया है। अभिवृद्धि का अर्थ है, अभिवृद्धि का क्या अर्थ बताया गया है?
अभिवृद्धि आकार में मात्रात्मक वृद्धि या अभिवृद्धि। ठीक है। परिपक्वता का अर्थ क्या है? परिपक्वता का अर्थ है कार्यात्मक क्षमता का विकास। परिपक्वता का अर्थ है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? कौन सा विटामिन? सी, नियासिन विटामिन घुलनशील है, नियासिन। ठीक है। आयोडीन की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? मानसिक शारीरिक वृद्धि में अवरोध बताया गया है। ठीक है। आत्मसम्मान का अर्थ है, आत्मसम्मान का अर्थ है आत्मविश्वास और आत्ममूल्य बताया गया है। इनमें से कौन सा अभिवृद्धि व नकारात्मक प्रभाव डालता है? कौन सा प्रभाव डालता है? तनावपूर्ण वातावरण डालता है। ठीक है। किशोरावस्था में तीव्र वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन्स आवश्यक है? कौन सा हार्मोन आवश्यक है? HGH हार्मोन्स है। अत्यधिक चिंता होती है, अत्यधिक किससे होती है? प्रतिकूल से। किससे? प्रतिकूल से। मनोवृत्ति का अर्थ है, मनोवृत्ति का क्या अर्थ आता है? वास्तविकता से संपर्क खो देना, वास्तविकता से संपर्क खो देना। निम्न में से कौन से ड्रग्स एब्यूज का उदाहरण है? कौन सा ड्रग्स एब्यूज का उदाहरण है? कौन सा है? डी, खांसी की दवा का बार बार दुरुपयोग करना। ठीक है। निम्न में से कौन सा उत्तेजक है? कौन सा उत्तेजक है? निकोटीन उत्तेजक पदार्थ है। ठीक है। कौन सा कारक यौन आरंभ के समय सबसे अधिक प्रभावित होता है? कौन सा? पोषण वंशानुगति मनोवैज्ञानिक कारक होता है। कम आत्मसम्मान का परिणाम है खराब प्रदर्शन बताया गया है। ठीक है। निम्न में से कौन सा नशीला दवाइयों के दुरुपयोग का लक्षण नहीं है? कौन सा नहीं दुरुपयोग का? दृष्टि स्पष्ट होना दुरुपयोग का नहीं है। ठीक है। यौन उत्पीड़न है, यौन उत्पीड़न क्या बताया गया? बी, आपराधिक कृत्य तथा दंडनीय अपराध बताया गया है। ठीक है। आत्मविश्वास से न कहना किससे सुरक्षा करता है? किससे सुरक्षा करता है? नशीली दवाइयों का दुरुपयोग करके। ठीक है। अवसाद को कम किया जा सकता है किसके द्वारा? शारीरिक गतिविधियों और शौक से कम किया जा सकता है। ठीक है। अवसाद का लक्षण है, अवसाद का क्या लक्षण बताया गया है? सामाजिक अलगाव बताया गया। निम्न से कौन सा अवसादक है? कौन सा अवसादक बताया गया है? शराब। ठीक है। किशोर नशीली दवाइयों के दुरुपयोग के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं क्योंकि साथियों का दबाव के कारण है। भारत में बच्चों को यौन अपराध में कौन सा कानून सुरक्षा देता है? कौन सा कानून सुरक्षा देता है? बी, पोस्को अधिनियम 2012। पोस्को अधिनियम किशोरावस्था में सबसे महत्वपूर्ण अवस्था माना जाता है क्योंकि केवल वृद्धि होती है। चैप्टर नंबर 3 केंद्रीय परामर्श बोर्ड शारीरिक शिक्षा मनोरंजन के अनुसार शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या बताया गया है? शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास तथा शरीर, मन और आत्मा बताया गया है। शारीरिक शिक्षा द्वारा विकसित मोटर क्षमताओं में से कौन सी शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं है? सी, नेतृत्व की क्षमता नहीं है। ठीक है। PEC शारीरिक शिक्षा कार्ड कार्य प्रणाली भारत में किसका संयुक्त प्रयास था? ए, ब्रिटिश काउंसिलिंग तथा मानव संसाधन मंत्रालय का है। ठीक है। शारीरिक शिक्षा की यांत्रिक पहलुओं पर क्या शामिल बताया गया है? सी, उत्तोलक बल संतुलन गुरुत्व केंद्र बताया गया है। ठीक है। शरीर की किस प्रणाली पर व्यायाम का सबसे कम प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है? प्रत्यक्ष। पाचन तंत्र का सबसे कम प्रभाव पड़ता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से खेल शिकार, पत्थर फेंकने और तीरंदाजी जैसे सांस्कृतिक गतिविधियों से विकसित हुए हैं? किससे होते हैं? एथलेटिक्स और कुश्तियों से। शारीरिक शिक्षा का कौन सा उद्देश्य अपक्षियों रोगों की रोकथाम में केंद्रित है? केंद्रित है? बी, आजीवन सकारात्मक स्वास्थ्य आदतों का विकास करना। ठीक है। दिव्यांग छात्रों को शारीरिक शिक्षा गतिविधियों में शामिल करने का क्या मुख्य उद्देश्य क्या बताया गया है? उन्हें सशक्त बनाना तथा कलंक घटाना बताया गया है। शारीरिक शिक्षा की जैविक विषय वस्तु में क्या शामिल नहीं है? बी,
तनाव प्रबंधन शामिल नहीं है, जबकि श्वसन तंत्र पर व्यायाम का प्रभाव पड़ता है। वंशानुगति पर्यावरण तनाव नहीं है, नौ में डी शामिल नहीं है। शारीरिक शिक्षा का कौन सा पहलू समूह गतिशीलता, नैतिकता, सहयोग और आत्मसम्मान पर केंद्रित है? आत्मसम्मान कहते हैं मनोसामाजिक पहलू बताया गया। निम्न से कौन सी गतिविधि प्रत्यक्ष रूप से अनएरोबिक है? अनएरोबिक है, कौन सा बताया गया? बी 100 मीटर दौड़ बताया गया है। पीईसी कार्यप्रणाली का पहला वैज्ञानिक परीक्षण किस स्तर पर किया गया था? किस स्तर किया गया था? प्राथमिक स्तर पर किया गया था। विद्यालय में शारीरिक शिक्षा के संतोषजनक क्रियान्वयन न होने का मुख्य कारण क्या है? क्रियान्वयन का मुख्य कारण इसके महत्व की सराहना का अभाव बताया गया है। सराहना के अभाव का बताया गया है। शारीरिक शिक्षा में स्वास्थ्य शिक्षा विषय वस्तु जैसे कौन सा सीधे जुड़ाव नहीं है? सीधे जुड़ाव नहीं है। सी प्रेरणा तकनीकी नहीं है। ठीक है। कौन सा गति सिद्धांत समझता है कि धावक दौड़ शुरू करते समय आगे क्यों झुकते हैं? आगे क्यों झुकते हैं? किस लिए झुकते हैं धावक? गुरुत्व केंद्र के कारण झुकते हैं। किसके? गुरुत्व केंद्र के कारण झुकते हैं। पीईसी कार्यप्रणाली और पारंपरिक विधियों में मुख्य अंतर क्या है? मुख्य अंतर क्या है? पीईसी सभी छात्रों की समान भागीदारी सुनिश्चित करती है। ठीक है। शारीरिक शिक्षा की कौन सी विषय वस्तु लोड एडाप्टेशन रिकवरी से संबंधित है? क्या संबंधित है? प्रतिभा पहचान और प्रशिक्षण बताया गया है। इनमें से कौन सा भारत का सांस्कृतिक खेल नहीं है? कौन सांस्कृतिक केंद्र नहीं है? बेसबॉल नहीं है, जबकि तीनों है, कबड्डी है, खो खो है, लजीम है, ये बताया गया है। कौन सा सिद्धांत समझता है कि जिम्नास्टिक संतुलन बनाते समय हाथ फैलाते हैं? हाथ फैलाते हैं। सी गुरुत्व केंद्र और संतुलन बताते हैं। ठीक है। किस कक्षा से शारीरिक शिक्षा अनिवार्य न होकर वैकल्पिक हो जाती है? वैकल्पिक हो जाती है। कौन सा? क्लास 9 बताया गया। कौन सा? 9। शारीरिक शिक्षा के यांत्रिकी और जैविक दोनों पहलुओं में से कौन सा तत्व सामान्य है? कौन सा तत्व? उत्तोलक और जोड़ बताया गया है। निम्न में से कौन सी गुणवत्ता विशेष रूप से सामाजिक मानसिक प्रकृति की है? कौन सी है? सी टीम भावना। कौन सी? टीम भावना। पीईसी कार्यप्रणाली गतिविधियों के अतिरिक्त क्या प्रदान करती है? क्या प्रदान करती है? बी शब्दावली और शिक्षण उपकरण बताए गए हैं। सही। ठीक है। यदि कि शिक्षक केवल 11 छात्रों को नियमित रूप से क्रिकेट सिखाते हैं तो शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य के अनुसार यह है। क्या उद्देश्य बताया गया? डी गलत, क्योंकि सभी छात्रों की भागीदारी आवश्यक है। ठीक है। निम्न से कौन सा कथन शारीरिक शिक्षा के बहुविषयक दायरे को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? कौन सा दर्शाता है? इसमें विज्ञान, जीव विज्ञान, मनोविज्ञान, सामाजिक शास्त्र के संबंधित विषय शामिल होते हैं। इस प्रकार ये 3 चैप्टर कंप्लीट हुए। चौथा चैप्टर में बताया गया है कि निम्न में से कौन सा शारीरिक फिटनेस का प्रत्यक्ष लाभ नहीं है? कौन सा प्रत्यक्ष लाभ नहीं है? कौन सा प्रत्यक्ष लाभ नहीं है? कौन सा नहीं है? आनुवांशिक रोगों का त्वरित इलाज, ये प्रत्यक्ष लाभ नहीं है। मांसपेशियों सहन शक्ति का अर्थ है, मांसपेशियों सहन शक्ति का अर्थ है अधिकतम भार के विरुद्ध लंबे समय तक दोहराव करना, ये बताया गया है। ठीक है। वर्टिकल जंप टेस्ट से किस फिटनेस घटक को मापा जाता है? किस को जाता है? पावर को। किसको? पावर को। निम्न से कौन सी अनएरोबिक गतिविधि हैं? कौन सी अनएरोबिक गतिविधि है? 100 मीटर दौड़ अनएरोबिक गतिविधि है। भारत में अधिक वजन के लिए सही BMI सीमा कौन सी होती है? सही BMI सीमा कौन सी होती है? 23.1 से 30.0 तक होती है। ठीक है। ठीक है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कौशल संबंधी फिटनेस घटक नहीं है? कौन सा नहीं है? कौशल संबंधी घटक नहीं है। लचीलापन घटक नहीं है, जबकि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। कौशल संबंधी घटक फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आता, जबकि ये आती है चपलता है, एजिलिटी आ गई है, रिक्रेशन आ गई, टाइमिंग और बैलेंस आ गया। हृदय श्वसन सहन शक्ति को सबसे अच्छी तरह कैसा सुधारा जा सकता है? कैसे सुधारा जा सकता है? बी
लंबी दूरी तक दौड़ और तैराकी द्वारा सुधारा जा सकता है। इनमें से कौन सी गतिविधि सीधे शरीर संरचना को प्रभावित करती है? संरचना प्रभावित करती है आहार और व्यायाम। किसी व्यायाम का शुरुआत चरण मुख्यतः होता है किससे होता है? अनेरोबिक से होता है, अनेरोबिक से। कौन सा फिटनेस घटक गति और मांसपेशीय शक्ति का संयोजक है? कौन सा है? बी, पावर है। कौन सा? पावर। वार्म अप का सबसे तत्काल लाभ क्या है? इसका तत्काल लाभ क्या है? तो मांसपेशियों की अकड़न कम करना बताया गया। निम्न से कौन सा कूलिंग डाउन का अभ्यास नहीं है? कौन सा कूलिंग डाउन का अभ्यास नहीं है? स्प्रिंट दौड़ कूलिंग डाउन का अभ्यास नहीं है। कौन सा फिटनेस घटक बाहरी उत्तेजनाओं, दृष्टि ध्वनि पर त्वरित प्रतिक्रियाओं की क्षमता देता है? कौन सा त्वरित क्षमता को देता है? ए। कौन सा प्रतिक्रिया समय, रिक्रेशन टाइम बताता है? ठीक है। बास्केटबॉल में खिलाड़ी जो ले अप करने के लिए तेजी से दौड़ता है वह किस घटक को प्रदर्शित करता है? किस घटक को प्रदर्शित करता है? गति को, स्पीड को। योग अभ्यास मुख्य रूप से किस फिटनेस का शक्ति संबंधित है? किस संबंधित है? डी, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी से संबंधित है। कौन सी शारीरिक गतिविधि एरोबिक भी है और कौशल संबंधित भी है? एरोबिक है, कौशल संबंधित है। कौन से? बास्केट बॉल खेलना संबंधित है। भारत की स्वास्थ्य दिशा निर्देश से BMI मानक में वैश्विक स्तर से भिन्न है। क्या भिन्न बताया गया है? अधिक वजन की सीमा बताया गया है। इनमें से कौन सी अभ्यास सीधे न्यूरोमस्कुलर समन्वय को सुधारता है? न्यूरोमस्कुलर सुधारता है। इसमें क्या बताया गया है? बास्केट ड्रिबलिंग। इनमें से कौन सा उदाहरण एरोबिक अनएरोबिक दोनों चरणों को सम्मिलित करता है? कौन सा करता है? एरोबिक अनएरोबिक। कौन सा करता है? 400 मीटर नहीं, फुटबॉल का मैच करता है। कौन सा? फुटबॉल का मैच। व्यायाम के बाद धमनियों में रक्तचाप की तेज गिरावट को कौन रोक सकता है? कौन रोक सकता है? कूलिंग डाउन रोक सकता है। वार्म अप का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? वार्म अप का मुख्य उद्देश्य होता है मानसिक शारीरिक तैयारी। ठीक है। इनमें से कौन सा व्यायाम हृदय फेफड़ों को सबसे अधिक प्रभावी रूप से मजबूत करता है? कौन सा व्यायाम करता है? एरोबिक व्यायाम करता है। कौन सा? एरोबिक व्यायाम करता है। वार्म अप और कूल डाउन की अपेक्षा में कौन सा परिणाम नहीं है? कौन सा परिणाम नहीं है? सी, लचीलापन में सुधार करना नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। स्टार्टर गन की आवाज़ पर एथलीट का तुरंत दौड़ना किस कौशल संबंधी घटक को दर्शाता है? किस कौशल घटक को दर्शाता है? रिएक्शन टाइम को, रिएक्शन प्रतिक्रिया टाइम को दर्शाता है, समय को दर्शाता है। कूलिंग डाउन का मुख्य कार्य क्या है? कूलिंग डाउन का मुख्य कार्य है मांसपेशियों को आराम देना तथा श्वसन सामान्य करना बताया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। चैप्टर नंबर 5 में बताया गया है कि खेल प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? खेल प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य होती है खेलों में सर्वोच्च प्रदर्शन प्राप्त करना बताया गया है। खेल प्रशिक्षण का कौन सा घटक दीर्घकालीन प्रदर्शन क्षमता को सुनिश्चित करता है? कौन सा करता है? बी, वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित प्रशिक्षण करता है। वैज्ञानिक और व्यवस्थित प्रशिक्षण करता है। निम्न से कौन सा खेल प्रशिक्षण का उद्देश्य नहीं है? कौन सा खेल प्रशिक्षण का उद्देश्य नहीं है? डी नहीं है, शैक्षिक ज्ञान की कमी नहीं है। जबकि सामरिक दक्षता में सुधार, मानसिक क्षमताओं का विकास, खेल कौशल अधिग्रहण बताया गया है। ठीक है। खेलों में सामरिक प्रशिक्षण मुख्य रूप से किसमें वर्गीकृत होता है? किसमें वर्गीकृत होता है? आक्रामकता, रक्षात्मकता, उच्च प्रदर्शन रणनीति में होता है। खेल प्रशिक्षण की कौन सी विशेषता है? कौन सी विशेषता है खेल प्रशिक्षण की? विशेषता व्यक्ति विशिष्ट तथा वैज्ञानिक बताई गई। व्यक्ति विशिष्ट और वैज्ञानिकता बताई गई है। खेल प्रशिक्षण में किसे दार्शनिक और मार्गदर्शक कहा गया है? दार्शनिक मार्गदर्शक कहा गया है। कोच को कहा गया है। किसको? कोच को कहा गया है। किसको? कोच को। कौन सा प्रशिक्षण विधि उच्च तीव्रता वाले कार्य और आराम को बारी से करता है? कौन सा करता है? सी, इंटरवल प्रशिक्षण करता है। क्रॉस प्रशिक्षण का सबसे उपयुक्त वर्णन है? कौन सा वर्णन बताया गया? समग्र सुधार हेतु विभिन्न विधियों का उपयोग करना बताया गया। कौन सा सिद्धांत प्रशिक्षण लंबे समय अवकाश से बचने की सलाह देता है? अवकाश से बचने की सलाह देता है। प्रशिक्षण की निरंतरता देता है। खेल प्रशिक्षण में मैक्रो चक्र की अवधि होती है। कौन सी अवधि होती है? 3 से 12 माह बताया गया है। 3 से 12 माह बताया।
कौन सा लक्षण अत्यधिक प्रशिक्षण भार का संकेत है? अत्यधिक प्रशिक्षण भार का संकेत है थकान, रुचि की कमी, नींद की समस्या बताई गई है। प्रशिक्षण में अनुकूलन का अर्थ है, प्रशिक्षण में अनुकूलन का अर्थ होता है शरीर का प्रशिक्षण भार के अनुसार समायोजित करना। कौन सा सिद्धांत खिलाड़ियों की निष्ठा और विश्वास के साथ भागीदारी सुनिश्चित करता है? कौन सा करता है? सक्रिय भागीदारी करता है। निम्न से कौन सा खेल प्रशिक्षण की विधि नहीं है? कौन सा खेल प्रशिक्षण है? सी, ध्यान प्रशिक्षण नहीं है, जबकि और नहीं है। और है फाटले प्रशिक्षण है, प्लायोमेट्रिक प्रशिक्षण है, वेट प्रशिक्षण है, जबकि ध्यान प्रशिक्षण नहीं है। अनुकूलन प्रक्रिया तेज होती है, कब तेज होती है? जब भार नया हो तथा योजनाबद्ध ढंग से दिया जाए, जब होती है। ठीक है। कौन सा सिद्धांत सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार की तैयारी पर बल देता है? कौन सा देता है? सी, सामान्य और विशिष्ट प्रशिक्षण देता है। वर्ष में कितनी बार अत्यधिक प्रशिक्षण भार मापा जाना चाहिए? कितनी बार मापना चाहिए? 2 से 3 बार मापा जाना चाहिए। निम्न में से कौन सा अत्यधिक भार प्रशिक्षण नहीं है? कौन सा नहीं है? बी, अत्यधिक प्रेरणा बताया गया है। कौन सा सिद्धांत बताता है कि कोई दो व्यक्ति समान नहीं होते हैं? कोई दो व्यक्ति समान होती है, भिन्नता और समानता नहीं होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। खेल प्रशिक्षण माना जाता है, क्या माना जाता है? व्यक्तित्व विकसित करने वाला शैक्षिक प्रक्रिया माना जाता है। प्रदर्शन क्षमता में अधिकतम सुधार किस स्थिति में होता है? किस स्थिति में होता है? बी, उचित भार और पुनर्प्राप्ति में होता है। ठीक है। चक्रीयता में सबसे छोटा प्रशिक्षण चक्र कौन सा होता है? कौन सा होता है? माइक्रो चक्र होता है। कौन सा? माइक्रो। कौन सा सिद्धांत प्रशिक्षण भार तथा पुनर्प्राप्ति के बीच संतुलित सुनिश्चित करता है? कौन सा करता है? डी, चक्रीयता। खेल प्रशिक्षण का सर्वोच्च वर्णन है, कौन सा है? केवल मानसिक तैयारी। मानसिक तैयारी। निम्न में से कौन सा कारक अत्यधिक भार के लक्षण को शामिल नहीं है? कौन सा लक्षण सही है? सी, तेजी से सामरिक दक्षता शामिल नहीं है। इस प्रकार ये 5 चैप्टर कंप्लीट हो गए। एक पार्ट कंप्लीट हो गया है। इस प्रकार 5 के टोटल 14 चैप्टर इसमें, तो 5 चैप्टर कंप्लीट हो गए, एक पार्ट।